नमस्कार साथियों। आज एक ख़ास विषय को लेकर मैं आज आपके समक्ष आया हूँ और मैंने जैसा कि आपको सूचित कर दिया है, जानकारी दे दी है सोशल मीडिया के माध्यम से। फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट डाली है आज कि कैसे हमारे माननीय, पूजनीय श्री प्रभु राम जी का जिस तरीके से अपमान करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, उस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ और तत्काल प्रभाव से क्षेत्र की जनता से भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को आपको इस विषय को समझने की ज़रूरत है कि कैसे भगवानों के नाम पे, धर्म के नाम पे जिस तरीके से लूट मचा रखी है लोगों ने, भगवान का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रभु श्री राम जी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है और जब उनको मान सम्मान देने की बात आती है तो उसकी जगह प्रभु श्री राम जी का विरोध करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे उनका अपमान किया जा रहा है। मैं भी एक सनातनी हूँ और ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि सनातन धर्म जो है एक प्राचीन धर्म है और मैं बहुत अपना को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं भी इसी धर्म से आता हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरे लिए कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरा धर्म, और सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो मानवता का धर्म होता है। लेकिन आज जो स्थिति हमारे समक्ष बनी हुई है कि कैसे त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर यहाँ के नेताओं ने जब वह अपना कार्यक्रम कर रहे थे तो प्रभु श्री राम जी की जो बैनर है वो उन्होंने अपनी नीचे की तरफ जो टेबल है उस पर उन्होंने वो प्रभु श्री राम जी का जो बैनर है वो लगा रखा है। बल्कि वो बैनर जो है वो बड़ा बैनर बनवा के उसे ऊपर की तरफ लगवाना चाहिए था, उस टेंट के बीचों बीच लगाना चाहिए था, ताकि लोगों के अंदर एक मैसेज जाता कि हमारे लिए पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमारा धर्म है, जिसको हम चाहते हैं, जिसकी मान्यताओं के आधार पर हम चलते हैं। जो धर्म हमें सिखाता है कि हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए, हमें धर्म का पालन करते हुए लोगों की सेवा करनी चाहिए, हमें हर मनुष्य को समान समझना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म होता है और यही है सनातन धर्म हमें सिखाता है। लोगों में प्यार प्रेम सिखाता है, असमानता को नष्ट करने का काम करता है हमारा सनातन धर्म। लेकिन जिस तरीके से हालात आज मैंने देखे और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोग सत्ता को पाने के लिए, सत्ता को जो है अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जैसे प्रभु श्री राम जी का अपमान हुआ है, मैं इन सब चीज़ों का विरोध करता हूँ। मेरी तरफ से पूरा विरोध है और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो लोग सनातन धर्म को बोलते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को फैलाने वाले हम ही लोग हैं। और जब से हम लोग सत्ता में आए हैं तब से सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, क्योंकि हमारा एक मौलिक अधिकार है, हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और धर्म सारे एक ही हैं, कोई धर्म अलग नहीं होता, सारे धर्म एक ही हैं। सारे धर्म जो हैं सुख शांति की बात करते हैं और हम कहीं भी रहते हों, हम किसी भी जगह पे रहते हों, वो सारे धर्म यही कहते हैं कि हम जिस जगह भी उपस्थित हैं हम उसी जगह को एक जो है स्वर्ग बनाने का काम करें। यानी कि उस जो है एक भगवान का जो आदेश है वो यही होता है कि हमें सभी मनुष्यों को साथ लेके चलना है। सभी मनुष्य के अंदर एक आत्मा होती है जो कि वो भी एक भगवान के चरणों से ही, भगवान के माध्यम से ही हमारी जो आत्मा होती है वो उत्पन्न होती है। क्योंकि ये सब चीज़ें हमने पढ़ी भी है, समझी भी है कि कैसे मतलब एक आत्मा जो होती है वो भगवान से कनेक्ट होकर हमारे शरीर में जो है प्रवेश करती है। तो जैसा कि एक होता है भौतिक जीवन के अंदर जैसे क्या होता है, जो हम जी रहे हैं ये सब भौतिक जीवन है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन क्या होता है? आध्यात्मिक जीवन ये होता है जिसमें भगवान को हम समझ रहे हैं, जब भगवान को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, तो वो तब हो पाएगा जब हम भगवान की मान्यताओं के आधार पर हम चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन आज जो देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने राजनीति को चमकाने के लिए, राजनीति के अंदर ग्रोथ पाने के लिए जिस तरीके से सनातन धर्म का अपमान किया है, ये बहुत ज़्यादा गलत है
और सभी सनातनियों से जो लोग हमारे सोशल मीडिया फेसबुक से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, काफ़ी हमारे आसपास के लोग हैं और मेरे बड़े भी हैं जो मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस चीज़ का विरोध किया जाए और जिन लोगों ने भी ये गलती की है उनको ये अपनी गलती सुधारने का काम करना चाहिए, क्योंकि ये हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सनातन धर्म का इस्तेमाल करके सत्ता को पाने का काम करते हैं। और जब इन्होंने तो ये तो कहते थे कि हिंदू धर्म खतरे में है, कहते हैं हिंदू धर्म अभी भी खतरे में है। भाई जब तुम सत्ता में हो, पावर आपके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप हो, राज्य सरकारों में आप हो, 28 राज्यों के अंदर ज़्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, उसके बाद भी सनातन धर्म जो है हिंदू खतरे में कैसे है, मुझे ये बताइए आप। तो ये सब चीज़ें जो देश के अंदर चली है, राजनीति को एक धार्मिक रूप देने का जो काम है वो इन्हीं नेताओं ने किया, इन्हीं सरकारों के लोगों ने किया। और कहीं ना कहीं मतलब विकास के मुद्दे को छोड़ के अब ये सब लोग जो है सिर्फ धर्म की राजनीति करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो देश की जनता से भी मेरी हाथ हाथ जोड़कर विनती है, धर्म अपनी जगह ठीक है, धर्म अपनी जगह ठीक है, धर्म किसी से कुछ नहीं कह रहा है। सिर्फ लोगों की जो विचारधारा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, लोगों की विचारधाराओं को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, लोगों के अंदर डर पैदा करने का काम किया जा रहा है। तो इन नेताओं की चालबाजी को समझना चाहिए, क्योंकि राजनीति में ऐसे ही होता है। राजनीति में जब तक आप किसी चीज़ का डर लोगों को नहीं दिखलाओगे तो लोग आपको चुनेंगे नहीं। तो वो लोग उसी काम को कर रहे हैं, वो क्योंकि उनका एक प्रोजेक्ट होता है, उनको पता है, उनके जो सभी राजनीतिक दलों के अंदर इनके एक्सपर्ट होते हैं कि कैसे हमें आगे सत्ता को बनाए रखने के लिए, सत्ता को नियंत्रण करने के लिए हमें कैसे काम करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक एक्सपर्ट पड़े हुए हैं और उनकी जो मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी सरकार है। तो मशीनरी का दुरुपयोग ही वो लोग कर पा रहे हैं, मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर पा रहे हैं। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके हम सत्ता को पाने का काम करते हैं, क्योंकि लोगों के लिए सत्ता इंपॉर्टेंट हो गई है। सब लोगों के लिए अब जो विकास कार्य है, लोगों की सेवा पे काम करना, लोगों की समस्या का समाधान करना, लोगों के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। लोगों की विचारधारा ये बना दी गई है कि सिर्फ आपको धर्म ही परोसा जाएगा और धर्म की चाशनी चटा के आपको विकास के मुद्दों से बरगला के सिर्फ धर्म की बातें ही पूरे देश में चल रही हैं। लेकिन बात होनी चाहिए थी विकास की। मोदी जी ने कहा था, बड़े मंच से कहा था कि हम लोग जो है स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। मुझे आज एक पूरे देश के अंदर एक भी स्मार्ट सिटी नज़र नहीं आ रही है। कहाँ है स्मार्ट सिटी? अगर हम दूसरे देशों की बात करें, वो देशों की जो आर्थिक स्थिति है, देशों की जो इकोनॉमी है, वो हमारे देश से लाख गुना डेवलप हो चुकी है। उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है और आज उनका देश भी डेवलप है, उनका देश विकसित हो चुका है। लेकिन हमारा देश कब विकसित होगा? हम बाहर के देशों की जब चीज़ों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज वो विकसित है, उनके पास स्मार्ट सिटीज़ हैं और एक से एक स्मार्ट सिटीज़ हैं, उनके पास सारे तंत्र मौजूद हैं और उनके पास सारे संसाधन मौजूद हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर आज भी लोग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी तरस रहे हैं। रोटी और कपड़ा, मकान को भी छीनने का जो काम है इस सरकार के माध्यम से किया गया। सिर्फ धर्म की चाशनी चढ़ाई जा रही है और कुछ नहीं हो रहा। जब बात आती है विकास की, जब बात आती है लोगों की समस्या को समाधान करने की, तो ये क्या करते हैं? सिर्फ धर्म को सामने ले आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं गलत हैं। और मीडिया जिस तरीके से, एक राजनीतिक दल ने मीडिया पे कब्जा कर रखा है, राजनीतिक दल ने मीडिया को सच्चाई दिखाने से मना कर रखा है। अगर कोई भी मीडिया ये गलती करेगा तो उनका चैनल बंद कर दिया जाएगा, उनके चैनल को ख़त्म कर दिया जाएगा और उनका जो जर्नलिस्ट का जो करियर है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो लोगों को अपनी भी पड़ी है, लेकिन सच्चाई तो दिखलानी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी, क्योंकि देश को बचाना ज़रूरी है। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, राजनीतिक दल इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवादी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में ये देश हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो साथियों, जो स्थिति हमारे देश में बनी पड़ी है बहुत ज़्यादा खतरनाक बनी पड़ी है। त्रिलोकपुरी के अंदर जिस तरीके से लोगों ने प्रभु श्री राम जी का जो अपमान किया है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ़ हूँ, मैं इसको बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। इसलिए मैंने पोस्ट डाली है और मैं उन लोगों से भी कह देना चाहता हूँ कि ये गलती दोबारा ना की जाए, क्योंकि हम सब लोग सनातनी हैं। हमारे जिस तरीके से ये सनातन धर्म का अपमान किया गया है, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम सनातन धर्म के बहुत बड़े भक्त हैं, हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ये तो लोग सिर्फ सनातन धर्म का इस्तेमाल करके, प्रभु श्री राम जी का यूज़ करके वोट बटोर के चले जाते हैं और बाद में फिर इनको कोई धर्म याद नहीं रहता, कोई भगवान याद नहीं रहते हैं। उल्टा भगवान का अपमान करने का काम किया जा रहा है। त्रिलोकपुरी के अंदर एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे थे, इनके कोई मंडल अध्यक्ष हैं जिनको चुना गया होगा, तो उनका ये स्वागत कर रहे होंगे, उन्होंने छोटा सा कार्यक्रम रखा होगा। जब छोटा सा कार्यक्रम करा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर उन्होंने भाषणबाजी भी की होगी। लेकिन भाषणबाजी के समय में इन्होंने जो हरकतें जो इन्होंने की है
जो मंच पे इन्होंने किया है कि एक पार्टी का झंडा इनके लिए विशेष है, मतलब पार्टी इंपॉर्टेंट है, सत्ता इंपॉर्टेंट है, लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रभु श्री राम इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभु श्री राम जी का इन्होंने अपमान किया, प्रभु श्री राम जी का इन्होंने जी को नाम खराब करने का काम किया और सनातन धर्म का अपमान करने का काम किया। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ रहूँगा और मैं सभी सनातनियों से और जो लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि क्या ये जो इन्होंने किया है, क्या ये सही है गलत है, मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डालें कि ये गलत है। मैं समझूंगा कि हाँ, लोगों के अंदर बुद्धि है, लोग समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जनता सबसे बड़ी, जो मैं नेता जो इसको मैं समझता हूँ वो जनता ही है। सबसे बड़ी जो नेता है, सबसे बड़ा जो प्रतिनिधित्व करता है इस देश का, वो जनता ही है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता देश को चलाने का काम करती है। जनता के माध्यम से इन जनप्रतिनिधियों को चुन के सत्ता में भेजा जाता है ताकि वो हमारी सेवा कर सकें और विकास विकास का काम किया जा सके, लोगों का विकास किया जा सके, लोगों की जीवन शैली को जो है और अच्छा किया जा सके, क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल भी आज ख़राब हो चुकी है नेताओं की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं धर्म की चाशनी चटा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है और लोगों के दिमाग में सिर्फ धर्म के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। धर्म अपनी जगह ठीक है, धर्म ये भी कहता है कि देश का विकास होना चाहिए और उस देश को आगे बढ़ाना चाहिए, उस देश की जो नागरिक है, उस देश के जो लोग हैं, उनका विकास होना चाहिए। तो प्रभु श्री राम तो इसमें भी खुश हो जाएंगे। अगर आप किसी का मान सम्मान कर दें तो प्रभु श्री राम उसमें भी खुश हो जाएंगे। लेकिन जो जिस तरीके से इन्होंने नाटक धर्म का बना रखा है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या है धर्म को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से माहौल बना रखा है, प्यार प्रेम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नफरत फैलाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया बहुत ज़्यादा गलत है। और अगर किसी को अपना पॉलिटिकल करियर बनाना है ना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ मत करो, सिर्फ हल्ला मचाओ, पीछे से हल्ला मचाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ और उनका पॉलिटिकल करियर बन जाएगा। और ये कर क्या रहे हैं, अपमान भी करते हैं और जय श्री राम भी करते हैं। तो मेरा बिल्कुल विरोध है इस चीज़ को लेकर। मैं सभी अपने जो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप सब लोग भी इस चीज़ को समझें कि क्या सही है क्या गलत है। सही चीज़ का समर्थन करें, गलत चीज़ का विरोध करना हमें करना चाहिए, यही हमें सनातन धर्म सिखाता है। तो दोस्तों, त्रिलोकपुरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने और इनके पद अधिकारियों ने जिस तरीके से प्रभु श्री राम जी का अपमान किया है, मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ। मैं खुद हिंदू सनातनी धर्म से बिलोंग करता हूँ। मैं इस चीज़ का बिल्कुल अपमान करूँगा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टी के लोग हो। अगर कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म का अपमान करेगा, मैं उसके खिलाफ रहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इनके लिए पार्टी इंपॉर्टेंट हो गई है, मतलब सत्ता इंपॉर्टेंट है, नेता इंपॉर्टेंट हो गए, MP MLA इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन आज क्या हो रहा है, प्रभु श्री राम जी का अपमान किया जा रहा है, जिनके नाम पे ये लोग यूज़ करके गलत सलत तरीके से यूज़ करके उनके नाम को अपमान